हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज यहाँ पे जो कि लक्ष्य सीरीज का है सेट नंबर मैं 18 कराने वाला हूँ। इसके पहले पिछले दिन भी आपको सेट नंबर 18 में कराया था, लेकिन उसमें किसी का टेक्निकल इशू के कारण वहाँ पे सारे के सारे जो क्वेश्चन थे मैंने जहाँ पे 200 प्लस जो क्वेश्चन मैंने कराए थे, वहाँ कहीं ना कहीं आपको मात्र 100 ही प्लस क्वेश्चन ही अपलोड हो पाए थे, जिसके कारण से इस वीडियो को मैं फिर से दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन और भी इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जिनको पीडीएफ इसके लिए नहीं, लक्ष्य इसके 150 रुपये पे करेंगे। पेमेंट इसी नंबर पे करना है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप बना, इस पर भेज दीजिएगा। 5 से 10 मिनट में आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ टोटल मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ के कौन कौन से वीडियो तक अपलोड हुए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पीएम मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर जो एम्बुलेंस सेवाएं कहाँ लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड ऋषिकेश में। ठीक है, तो यहाँ पे पहली, जहाँ पे फर्स्ट बात आ जाए तो ध्यान रखिए, वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली है ये मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। फिर बात करते हैं दीपम। ठीक है, दीपम 2.0 योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका आंध्र प्रदेश में। और किस लिए? तो फ्री गैस सिलेंडर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर बात करते हैं ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार किस गैस के उपयोग से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो आंसर हो जाएगा जेनॉन गैस। ठीक है, अगर यहाँ पे सवाल ये भी बन सकता है कि क्या जेनॉन, जिससे कि स्ट्रेंजर गैस, ठीक है, स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? तो जेनॉन गैस को कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर जी को। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि हाल ही में यूविन जो है आपका यूविन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो यूविन जो आपका मोबाइल ऐप है इसका संबंध है प्रेग्नेंट महिला के टीकाकरण से, इसका संबंध है। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? तो ये आपका होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। फिर बात करते हैं भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया? तो भारत और स्पेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत और साथ ही साथ स्पेन। नेक्स्ट सवाल में थे हाल ही में एक परिवार एक उद्यमी पहल किसने शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू है, इसका आंसर करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख में। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा, इनका नाम है सुभा तोले। हाल ही में सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्यावर राजस्थान में। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टा स्वामी, ठीक है, का संबंध किससे? तो राइट टू प्राइवेसी ही याद रखिएगा, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। ठीक, जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया? भारत बन गया है चौथे स्थान पे। उसके बाद 5वें पे है आपका जापान। ठीक है, और कितना? तो आप कितना यहाँ पे ट्रिलियन डॉलर के साथ? तो 4.87 ट्रिलियन डॉलर के साथ। ठीक, फिर बात करें नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो आपका वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी, इनको ये नियुक्त किया गया। फिर बात करते हैं डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो MK2A को। ठीक, फिर बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने किस देश को निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने का निर्देश? या आंसर हो जाएगा जापान। और दुर्लभ मृदा धातु का उपयोग होता है किस लिए? तो आपका चुंबक बनाने में होता है। अनुसूचित जाति वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य, फिर से देखिए पहला जहाँ वर्ड आएगा इंपॉर्टेंट, पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। सेप कटकरा विश्व कप 2025 के किस देश के पुरुष रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा भारत। और सिल्वर जीता है जापान। नेक्स्ट सवाल पे देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। और क्रोएशिया की अगर पूछा जाए राजधानी क्या? जाग्रेब। वहीं बात करें साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोशिया। G7 2025 की बैठक कहाँ हो रही है? आपका कनाडा में हो रहा है। कनाडा की राजधानी है क्या? ओटावा। हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान से सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन कंपनी है। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र है? तो 180 है। और इसी के साथ भारत जो है आपके इसी में छठे स्थान पे। वही बात करें पहले स्थान पे आपका रूस, दूसरे स्थान पे आपका यूएसए है। ठीक है, फिर बात करते हैं हथियार निर्यात के मामले में पूरे विश्व में पहले स्थान पे कौन है? यूएसए। सेकंड पे आपका फ्रांस।
हथियार आयात के मामले में पूरे विश्व में पहले स्थान पर कौन है, तो यूक्रेन हो गया और भारत हो गया सेकंड स्थान पे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि इंटरनेशनल बिग कैट, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, जो कि आपके पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन होता है कब है, वर्ष 2024 में इसका गठन होता है। जून 2025 में जो इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में होती है। वही बात कि बिग कैट का मतलब होता है चीता, बाघ, तेंदुआ, शेर, जगुआर इसमें शामिल है बिग कैट में, ठीक है। मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, सेबी ने किया। और निष्क्रिय म्यूचुअल फंड जो फोलियो को ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांता पांडे है, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मातृ प्रकलन रिपोर्ट ट्रेड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी, भारत को मृत्यु दर के मामले में वर्ष 2000 से लेकर 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो इस हिसाब से आपका भारत को स्थान इसके लिए मिला है दूसरा। वही बात करें पहले स्थान पे कौन है, आपका नाइजीरिया। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल एस्केलेटर लॉन्च किया, तो आंसर होता है WEF, मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसकी स्थापना होता है 1971 में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हाल ही में भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तबहूर राना को किसने प्रत्यर्पित किया है, तो आंसर हो जाएगा USA। वर्ष 2025 का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी हो गया जस्पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों के बाद किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई, स्लोवाकिया। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड ने अपने बेडका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर लॉन्च किया, तो आंसर हो जाएगा पंजाब। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के जांच अभियोजन और दोस्त सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती मनाएगी, इनका संबंध किससे, तो जैन समुदाय से। हाल ही में भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किसकी बंद की, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया मॉरिशस, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है इसका हेडक्वार्टर का है, तो आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। हाल ही में रिकॉर्ड 6 घंटों में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया, तो आंसर होगा जापान। दुनिया की जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन कौन लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी करेगा। फिर बात करते हैं आगे कि हाल ही में चर्चा में रहा 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे, तो एंटी पर्सनल लैंडमाइन पर प्रतिबंध लगाना इसका जो था, इसका उद्देश्य था। हाल ही में, ठीक है, अगर बात करें हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व का 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। और ये कहाँ का राजधानी, तो आपका अर्जेंटीना का है ब्यूनस आयर्स। और इसी में अगर पूछा जाए पहले स्थान पे कौन रहा, चाइना रहा, ठीक है, दूसरे पे भारत और पहले पे चाइना। फिर बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका जन्म कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। हाल ही में केंद्र ने फ्रांस ने नौसेना के लिए कितने राफेल जेट, ठीक है, राफेल जेट खरीदने की घोषणा की, तो आंसर होगा 26। हाल ही में तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी ताहर की गणना प्रारंभ किया, आंसर हो जाएगा केरल। वही बात करते हैं हाल ही में DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया, ओडिशा में। हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको मिला, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा। वही बात करते हैं हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति इसी का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दुबई में हुआ। वही बात करते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की, तो आंसर होगा 3 माह। और कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद आपका 201 के तहत। फिर बात करते हैं आगे कि हाल ही में चर्चा में रहे पुथांडु पिरावु महोत्सव का संबंध कहाँ से, तो आपका तमिलनाडु से होगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, अरुण पल्ली को। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। और इनका अगर संबंध पूछा जाए तो किससे, तो कथक से, ये भी याद रखिए, कथक इनका डांस है, ठीक है। चलिए, हाल ही में इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता, मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है। वही बात करते हैं हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा जेम्स एडमसन। ये है कहाँ के, इंग्लैंड के, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है आपके JP नड्डा जी हैं ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू किया, उड़ीसा में। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई,
तो आपका मनाया गया 135वीं जयंती। हाल ही में डेनियल नोबोआ, ठीक है, डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो इक्वाडोर के। हाल ही में ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौता पर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई? मस्कट में। मस्कट कहाँ की राजधानी? ओमान की राजधानी मस्कट। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली सफल परीक्षण किया है? MK2A को। ठीक है। हाल ही में ब्लैक बॉक्स लैब कहाँ उद्घाटन हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने सागर जिले में, कौन से जिले? तो सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभियान घोषित किया? तो मध्य प्रदेश। ठीक है। तो सागर जिला कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश का। हाल ही में SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तेलंगाना बन गया एक्चुअली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली को। हाल ही में रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार। हाल ही में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी के यान के सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारत समेत 62 देश किस उद्योग पर दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत हुए हैं? तो नौवहन उद्योग पर। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? केरल। हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब के ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित क्यूसिल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा भारत। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। भारत में कहाँ? तो तमिलनाडु में। ओवन डेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने 4 पदक जीते। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट की तीसरी इकाई शिलान्यास किया है? हरियाणा में। हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने। हाल ही में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। वही बात करते हैं हाल ही में हैदराबाद में AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी का लीजेंड, ठीक है, लीजेंड ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कहाँ सम्मानित किया गया? टोक्यो में। हाल ही में चीता परियोजना संचालित समिति ने कूनो पार्क से कहाँ चीतों का स्थानांतरण की मंजूरी दिया? तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास जो है आपका डस्टलिक 6 कहाँ शुरू हुआ? तो पुणे महाराष्ट्र में होता है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? VR गवई है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए किसे GI टैग दिया है? आंसर हो जाएगा बनारस। वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कौन सा स्थान मिला? 9वां। हाल ही में इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मीरा वैचारण, जो कि आपके मणिपुर के खिलाड़ी हैं। ठीक है। वेट लिफ्टिंग इनका इस खेल से संबंध है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामले में सुनवाई के लिए कितने समय सीमा तय की? तो 6 माह। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहा हुआ? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किसने किया? तेलंगाना ने। हाल ही में चर्चा में रहा शंकरन नारायण, ठीक है, शंकरन नारायण ने किस मामले में अंग्रेजी के विरुद्ध पैरवी की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में होता है। फिर बात करते हैं हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति के अध्यक्ष किसने संभाली? संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है। वही बात करते हैं हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश माहेश्वरी को। नेक्स्ट सवाल पे थे कि हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला LTO किसने प्रारंभ किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किया। ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हो या ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल निर्यात किस उत्पाद में सर्वाधिक हुई है? तो आपका हो जाएगा आंसर कॉफी। हाल ही में केंद्र राष्ट्र संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सी कुरियर जोसेफ समिति की स्थापना जोसेफ समिति किसने गठित किया? तो तमिलनाडु ने किया। किसके लिए? तो केंद्र राष्ट्र संबंधों की समीक्षा करने के लिए। ठीक है। हाल ही में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा किया। कहाँ पे? तो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर नई दिल्ली में। हाल ही में भारत ने आप रिपोर्ट 2025 के शीर्ष स्थान मिला आपको कर्नाटक का। हाल ही में फ्रीडा महिला विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का ताज किसने जीता है? जू वेनजून, जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखिए हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। ठीक है। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? तो भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत
दुनिया का कौन सा देश बन गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 17वां। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ठीक है, ये दोनों एक ही याद रखिए, अमित शाह ने CRPF दिवस जो परेड है 2025 कहाँ संबोधित किया, नीमच मध्य प्रदेश में। हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे, तो आंसर हो जाएगा आपका सूरत। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दिया था, तो आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 को मनाया गया, 18 अप्रैल को मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में विमोचित किताब द चीफ ऑफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के जो लेखक हैं, ठीक है, हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर ऑफ एंड द स्पाई के लेखक कौन है, अमरजीत सिंह दुलत, ठीक। फिर बात करते हैं हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसने किया, अनन्या पांडे को। तो गाइस यहाँ पे करंट अफेयर्स के हो गए सारे के सारे सवाल। अब आगे बढ़ेंगे, आपके जीके स्ट्रेटेजी के साइंस के सवाल देखें, जिनको प्रेफरेंस 150 पे करेंगे। गूगल पे से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अमेजन पे से इस पर पेमेंट करेंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी पर व्हाट्सअप कर देंगे, आपको PDF आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान किस देश से लिया गया, ब्रिटिश से। एक अल्कोहल के उत्पाद में किसका उपयोग होता है, ईस्ट का। चावल की पॉलिसीन से किस विटामिन का क्षय होता है, विटामिन B1 का रसायन का नाम क्या है, थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। किस पौधे को घर का डॉक्टर कहा जाता है, आंवला को। कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है, एंथोसाइनिन, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि परफ्यूम बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, एनिसोल, ठीक है, एनिसोल या मेथॉक्सी बेंजीन होता है। टूथपेस्ट में किसका प्रयोग होता है, मोनो फ्लोरोफास्फेट या सोडियम क्लोराइड, ठीक, ये सोडियम फ्लोराइड याद रखिएगा। जीवाणु जो मलाई, पनीर, दूध को खराब कर उनका स्वाद खट्टा करते हैं या कड़वा करते हैं, आंसर होगा बैसिलस सीरियस। मुरब्बा बनाने के लिए किस बहुशर्करा का उपयोग होता है, अगर अगर का। फिर बात करें चुंबक के केंद्र, ठीक है, अगर चुंबक के केंद्र में इसका मान कितना होता है, तो आपका शून्य होता है। वहीं ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। यदि चुंबक को हवा में स्वतंत्र रूप से निलंबित करते या लटकाते, तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा दिखेगा, संरक्षित होगा, ठीक है। स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है, वेरिसोला जोस्टर वायरस से। खसरा होता है मोरबीरी वायरस से। किस परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है, थॉमस परमाणु मॉडल को, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्बन 14 पादपों में केल्विन चक्र कहाँ होता है, तो बृहद पुलाच्छद कोशिका या जिसको कहते हैं बंडल शीत सेल। स्तनधारियों में अमाशय भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को कहा जाता है पेप्सिन। फिर बात करते हैं जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकलन क्या होता है, आपका चतुष्फलकीय होता है, sp3 होता है। वही बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा मुक्त करती है कहलाती है उष्माक्षेपी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी सहायता से होता है, नेल्सन मंडेला के इसकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला की, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और इनको 1990 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है, 74.04%। वहीं पुरुष का 82.14%, महिला का 65.46%। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों से संबंधित मामलों पर कौन निर्णय लेता है, सर्वोच्च न्यायालय लेता है। जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी खो देता है और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में शामिल होता है, कहलाता है घर्षण, बेरोजगारी। संवैधानिक उपचारों के अधिकार कहा जाता है मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में है, ये भी याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 226 इसके तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करती है, याद रखिएगा। 226 से हाई कोर्ट और आपका 32 से सुप्रीम कोर्ट। किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़े जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, 1918 में। कार्बनिक क्या होगी, CH2CO का IUPAC नाम क्या है, मिथेनॉल। HCOOH को कहा जाता है मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, RBI से उधार लेता है। गाँव के लिए प्रकृति में उदासीन होती है। 1949 में नाटो सैन्य संगठन को किसने बनवाया, USA ने बनवाया। द्विजनित्र या डायनोमो, ठीक है, डायनोमो का क्या काम है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ये काम करता है। अंत्योदय यौन योजना कब शुरू होता है, 25 दिसंबर 2000 को, गरीबी से लड़ने के लिए। कौन सा अम्ल कांच को भंग कर सकता है, तो आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि पॉलन ट्यूब की ध्रुवीकृत वृद्धि में शामिल होने वाला था, तो कौन सा, कैल्शियम। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था, बिरचाओ ने देखा था। कोशिका विभाजन के प्रकार कितने, 3,
ठीक है। और कौन कौन सी ये तीन, ये भी देखिएगा। ये तीन में पहला आपका ये माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है। ये माइटोसिस किस में होता है, जीवाणु में होता है, नील हरे शैवाल में होता है, ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है, प्रोटोजोआ में होता है। ठीक है। वही बात करते हैं माइटोसिस, ये जो देख रहे हैं माइटोसिस, यह कायिक कोशिका या जंतु कोशिका में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कवक हो गया, उच्च वनस्पति हो गया, इसमें एक पैरेंट सेल दो डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ने के सवाल पे कि यहाँ तक हो गया आपका। चलिए अब हो गया यहाँ पे हम लोग का माइटोसिस हो गया, ये माइटोसिस हो गया, मियोसिस भी हो गया। चलिए हो गया इस ये एक पैरेंट सेल, हाँ ठीक है, ये हो गया 41 के बाद अब आते हैं मियोसिस। मियोसिस किस में होता है, जनन कोशिका में होता है। ये भी याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिराव फुले, 1873 पुणे महाराष्ट्र में। जाति विरोधी आंदोलन था ये। ठीक है। पित्त जोर किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है, एडिस इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। ये बीजाणु जनित रोग है। फिर बात करते हैं आगे सवाल पे कि भारत के कितने राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम। कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण तथा अस्थियों के विकास को बढ़ावा देता है, वृद्धि हार्मोन। पौधे के कौन सा भाग गैस विनिमय में सहायता करता है, रंध्र जो कि स्टोमाटा कहते हैं, तथा बांध रत्न, ठीक है, बात रंध्र जिसको लेंटिसल्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल पे संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित हम भारत के लोग जुड़ा है किससे, संप्रभु राज्य से। भारत का संविधान बताता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, 15%। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डच धातु बनाता है तांबा तथा जस्ता से। कौन सी जीव संघ के सेलुलर स्तर पर प्रदर्शित नहीं करता, स्पंज करता है। ठीक है। जो कि फाइलम पोरेफेरा में दो वस्तुओं की सतह संपर्क में होती है और एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में रहती है। ठीक है। जब दो वस्तुओं की सतह संपर्क में होती है और एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होती है तो घर्षण को कहा जाता है स्थैतिक घर्षण। गरीबी रेखा को किस आधार पर मापती है, तो आय स्तर तथा उपभोग जो आपका उपभोग व्यय है उस पर। सदिश राशि क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका विद्युत क्षेत्र है। जिम्नोस्पर्म में भूम पोष होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होता है कलकत्ता में, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होता है 1942 में, राज बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना होता है 1943 में, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और वो भी कहाँ पे, तो सिंगापुर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा किसके, सुभाष चंद्र बोस की। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। 112 में वार्षिक वित्तीय बजट है। 243 बी में आपका पंचायतों का गठन से। और 143 जो है अनुच्छेद 243 पंचायतों का गठन से है। अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल से। सिल्वर फाइबर जिसको रजत कहते हैं, ठीक है, क्रांति का संबंध है कपास से। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद से की अवधि से है। सबरीवाला मंदिर जो कि कहाँ पे है, केरल में भी कहाँ, तो मकरविलक्कू त्यौहार नहीं इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये नहीं पाया जाता है, नहीं होता है। ठीक। भारत के पड़ोसी देश भूटान की अधिकृत भाषा क्या है, जोंखा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया था, 1976 और 42वां संविधान संशोधन से। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे प्रस्तावना में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आदर्श कहाँ से लिए गए, तो आपके लिए गए हैं रूस से। ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि चिकल कालो, ठीक है, चिकल कालो जो है कहाँ का उत्सव है, तो गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है ये। ठीक। यह त्यौहार बालकृष्ण के शरारती स्वभाव के जश्न में मनाया जाता है। विधानसभा का 17वां करने की शक्ति किसमें, तो राज्यपाल के पास है। भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित होता है, जमशेदपुर 1907 में, झारखंड में। ठीक है। वही बात करते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, पहला वायसराय। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, राखी घड़ी। बुद्ध काल में बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। भारत में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद का समूह है अनुच्छेद 511 और भाग 2 में। संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में। फिर बात करते हैं बांगर क्या है आपका, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। खादर क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिलता है, 56वां संविधान संशोधन से आपका 1987 में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 19 दिसंबर को। ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 19 दिसंबर को। गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि 25 इसी दिन आपका 30 मई 1987 को जो भारत का गोवा जो है 25वां राज्य बना था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था, तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। अनुच्छेद 169 में क्या कहता है, देखिए, राज्यों के विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के बारे में इसका उल्लेख है। ठीक।
तो विधान परिषद याद रखिएगा। अनुच्छेद 161 में क्या है, राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति है। कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित की गई, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आपके टोटल इसमें होते हैं 22 सदस्य, जो कि 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। 1 वर्ष के लिए ये निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोनयन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति के बारे में बात करें तो इसे लघु लोक सहायता कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। सभी जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। हमारे संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया, कनाडा से। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में भगवान बुद्ध की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा किस झील के बीच में स्थित है, घोरा कटोरा। केरवा जो मिट्टी गाद का प्रकार ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। भारत के संविधान का अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, अनुच्छेद 13। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक डंकन जल संधि की बात कर ले, किनके मध्य होता है, तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा पारित होता है, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। जीएसटी लागू कब से होता है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया इसमें, ठीक है। तो आज यहाँ पूरे के पूरे मैं 200 प्रश्न में क्वेश्चन करा दूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज इनको PDF लेना है, लक्ष्य सीरीज का 150 रुपये पे कीजिएगा। किस नंबर पर याद रखिएगा, 7903764562 पर, ठीक है। ये इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपके 5 से 10 मिनट में आपके व्हाट्सएप पे आपका टोटल PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।